नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई सही ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भोजन और उसके आवश्यक घटक में जो है 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। भोजन और उसके आवश्यक घटक वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ इसके क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। पहले जो इसका बाकी पोर्शन बचा था वो करेंगे, उसके बाद जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो से संबंधित कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आप तक मिस ना हो। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा कर के बाकी के 4 वीडियो देख लीजिए। 5वां वीडियो है, आज ये ख़त्म हो जाएगा। तो विटामिन ए हम लोग पढ़ चुके थे। विटामिन ए से होने वाले रोग क्या क्या होते हैं ये हम लोग जो है कल पढ़ चुके थे। गर्भवती महिलाओं में इसकी कमी हो जाती है और आँखों से संबंधित भी इसकी जो है आँखें जो है दिखाई कम देने लगता है, धुंधलापन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। लौह अयस्क पढ़ेंगे हम। जो लौह अयस्क होता है उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग जो है ये रोग हो जाता है। लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। हमारे देश में होने वाली दूसरी सबसे बड़ी पोषण से संबंधी समस्या है। पोषण से संबंधित जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो एनीमिया है। ये रोग जो है सभी आयु वर्ग के महिलाओं और बच्चों में पाया जाता है। खासकर लौह तत्व हमें किन पदार्थों से मिलता है? जो हरी सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनसे लौह तत्व मिलता है। जैसे गाजर, मूली, इन सब जो है चीज़ों में लौह तत्व होता है। हमारे देश में एनीमिया के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? हमारे आहार में लौह तत्वों की कमी सबसे बड़ा कारण तो यही है। लौह तत्वों की कमी होती है हमारे आहार में। जिन तत्वों में लौह तत्व होते हैं उनका सेवन ना करना, बड़े बच्चों तथा वयस्कों के पेट में कीड़े का होना, उनके होने से भी एनीमिया रोग हो जाता है। प्रसूति के समय जब गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके जब उस समय किसी दुर्घटना के कारण अधिक मात्रा में रक्त बह जाना, तो ये जो है एनीमिया रोग के मुख्य कारण है। इन वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। अगर बात करें हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में पाया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है हमारे ब्लड में कम होने लगती है, हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या होता है? ऑक्सीजन को हमारी बाकी बॉडी पार्ट में इसको पहुंचाना, संचरण करना होता है ऑक्सीजन का। तो अगर इसकी मात्रा कम होने लगती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी घटने लगती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के बाकी पार्ट में पहुंचने में जो है कठिनाई होने लगती है। और अगर ऐसी स्थिति आती है जब हीमोग्लोबिन जब कम होने लगता है तो व्यक्ति को क्या होता है? बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है। थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा काम करेगा, थक जाएगा, थकान महसूस होने लगती है। काम करने में वो रुचि उसकी नहीं रहती है, पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाता है। तो ये सब इसके जो है ऐसे लक्षण होते हैं। ऐसा अगर महसूस हो तो आप समझ जाइए कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो रही है। इसके हीमोग्लोबिन के कौन कौन से जो है इसके पोषक तत्वों के बारे में, हीमोग्लोबिन के किन में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो सब मैं जो है पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जा कर के आप लोग उसको देख सकते हैं जिन लोगों ने ना देखा हो। अब पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो भोजन में विटामिन बी की मात्रा लेने से इस रोग का लक्षण जो है दूर हो जाता है। विटामिन बी की अगर कमी है तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे? आपके मुंह में छाले पड़ने लगेंगे। अगर विटामिन बी की कमी है, मुंह पकने लगेगा, जीभ पे छाले पड़ जाएंगे, या फिर जो मुंहा जो हो जाता है, जीभ का लाल होना, मुंह के किनारे कटना, ये सारे जो है चीज़ें विटामिन बी की कमी से हो जाते हैं। ये सारे रोग हो जाते हैं। कई बार इसके साथ साथ दस्त और पेचिश के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। इसमें व्यक्ति को भूख नहीं लगती है और उसके भोजन में पाचन बहुत मुश्किल से हो जाता है। जो भी भोजन लेते हैं उसको वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। पहले इस रोग को बेरी नाम से जाना जाता था और यह विशेष रूप से उन स्थानों पर होता था जहां पॉलिश किए हुए चावल अधिक खाए जाते थे। बिना पॉलिश किए हुए चावल जो होते हैं उनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो पॉलिश होते हैं उनमें जो है पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। तो इसलिए हमको
पॉलिश किए हुए चावल नहीं खाने चाहिए ये। अब यह रोग दिखाई नहीं देता है। सफ़ेद चावलों के स्थान पर ब्राउन चावलों का सेवन करने से इस रोग का निवारण हो जाता है। तो ये विटामिन बी रहा। अब अगर हम बात करें कि आपके मसूड़ों में जब सूजन आने लगे, मसूड़ों से खून आने लगे, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, दांत कमज़ोर हो जाएं, तो किसकी कमी हो जाती है? विटामिन सी की कमी से ये सारे रोग होते हैं। इसको बोलते क्या हैं? इस रोग को क्या बोलते हैं? स्कर्वी कहते हैं। हम लोगों ने जो है विटामिन की ट्रिक के माध्यम से इसके जो वैज्ञानिक नाम क्या हैं, रोग कौन कौन से हैं, पिछले वीडियो में पढ़े हैं। कि कोई भी अगर विद्यार्थी है जो नहीं पढ़ा है तो जा कर के प्लेलिस्ट में इसको पढ़ सकता है। विटामिन सी को स्कर्वी रोग कहते हैं और इससे मसूड़ों और दांतों में समस्याएं हो जाती हैं, खून आने लगता है मसूड़ों से। इसकी कमी को दूर करने के लिए हमको क्या करना होगा? अपने भोजन में ताज़े फलों सब्जियों की मात्रा बढ़ानी होती है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि बच्चों और महिलाओं में, ज़्यादातर बच्चों में हो जाता है और महिलाओं में ज़्यादातर होता है, उनका गले में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है जिसको घेंघा रोग बोलते हैं। तो ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन युक्त नमक खाने से और आयोडीन युक्त जो है पदार्थों का सेवन करने से घेंघा रोग से बचा जा सकता है। और कौन कौन से रोग होते हैं घेंघा रोग आयोडीन की कमी से? बौनापन, मानसिक विकलांगता, बहरापन, ये सारे रोग जो है आयोडीन कमी से हो जाते हैं। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो बच्चों और महिलाओं में जो है ये अधिकांश रोग होते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादातर ये रोग देखने को मिलते हैं। बौनापन हो जाता है, बौनापन जन्म से हो जाता है और व्यक्ति जो है इसमें मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है। तो आयोडीन का सेवन आप लोग निरंतर बनाए रखिए अपने भोजन में। आयोडीन युक्त नमक का, आयोडीन युक्त जो है पदार्थों का सेवन करिए। आयोडीन जो होता है वो समुद्री जो भी घास या समुद्री जो घास या मछलियाँ होती हैं इनमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत की अगर बात करें कि पहाड़ी इलाकों में या फिर जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आती है, हिमालयी क्षेत्रों में ये रोग विशेष रूप से देखने को मिलता है। हाल ही के जो है एक सर्वे में देखा गया था कि ये रोग आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, केरल, इन राज्यों में भी कई व्यक्ति मिले हैं, कई जो है ऐसे केस मिले हैं जहां घेंघा रोग से प्रभावित क्षेत्र पाए गए हैं। इस समस्या का एकमात्र साधन जो है, समाधान क्या है? आयोडीन युक्त नमक का सेवन से जो है व्यक्ति बच सकता है। चित्र में आप लोग देख रहे होंगे इस तरह से जो है गले में सूजन आ जाती है और व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो अभी पढ़ा है उससे संबंधित। पोषण का अभाव जो है किस वजह से हो जाता है? तो पोषण का अभाव जो होता है वो भोजन में पोषण की अनुपस्थिति के कारण पोषण का अभाव हो जाता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग भी देने का प्रयास करिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि विटामिन ए के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ऊपर। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? पहली बात तो गर्भवती महिलाओं में रोग देखने को मिलता है और रतौंधी से इससे बचा जा सकता है। तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस रोग में हीमोग्लोबिन का सृजन कम होता है? अभी हमने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है हीमोग्लोबिन किन पदार्थों में पाई जाती है? हीमोग्लोबिन जो लौह वाले पदार्थ होते हैं उनमें पाई जाती है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे तो क्या होगा? अधिक मात्रा में अगर आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने लगेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं कल वाली वीडियो में। विटामिन ए की कमी को पूरा करने वाले पदार्थ का जो है हमको उदाहरण देना है कि विटामिन ए की कमी को जो पदार्थ पूरा कर दे। तो हरी सब्जियां जो होती हैं पत्तेदार वाली, पालक जैसे है, तो विटामिन ए की कमी को ये पूरा कर देती है। इसका ये वाला पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। तो ये वाला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलेंगे हम आप लोगों के साथ अगले चैप्टर के साथ। हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तथा हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा है। और पानी के बारे में पढ़ा है कि पानी जो है वो पोषक तत्व नहीं है, किंतु हमारे शरीर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूध, पनीर, अंडा, मीट तथा अनाज जो होते हैं वो प्रोटीन के स्रोत होते हैं। हड्डियों और दांतों को मजबूत तथा स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम तथा विटामिन डी की आवश्यकता होती है। ताज़े फल, सब्जियां, रसीले फल में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा जो है होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगला हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, साबुदाने, अनाज तथा खजूर में लौह तत्व जो है अच्छे ये लौह तत्व के स्रोत माने जाते हैं। लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। हरी पत्तेदार सब्जियां दूध तथा दूध के उत्पाद, अंडा, मक्खन, घी, विटामिन ए के जो है अच्छे स्रोत होते हैं। विटामिन ए की कमी से अभी हमने क्वेश्चन किया है रतौंधी तथा शुष्क एवं खुरदरी त्वचा की समस्या हो जाती है। अज्ञानता ही पोषण का अभाव रोगों का मुख्य कारण है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मुख्य सेविका से इम्पॉर्टेंट जितने भी वीडियो आएँ वो आप लोग मिस ना करें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।